हेलो दोस्तों, देश बदल रहा है, प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही परिवर्तन की लहर भी दौड़ चुकी है। ऐसे में तमाम लोग सिर्फ सिस्टम को गालियां देना पसंद करते हैं। यूं कहिए जब देश की आती है तो अधिक लोगों की सोच नकारात्मक होती है। तमाम ऐसे लोग हैं जो घर या दुकान पर बैठे बैठे या सड़क किनारे पान या चाय की दुकान पर खड़े होकर देश की सिस्टम को गालियां देते हैं। सच पूछिए तो गालियां देने से कुछ नहीं होने वाला। एक सकारात्मक सोच विकसित करनी ही होगी, क्योंकि तभी आप देश की तरक्की में हाथ बटा पाएंगे। यह सकारात्मक सोच आएगी अपने देश के इतिहास के पन्ने को पलटने से। काले अध्यायों के साथ तमाम ऐसे भी अध्याय हैं जो देश का गौरव बने, जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। देश के लिए एक सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए ही हम आपके सामने रख रहे हैं अपने देश के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, या हो सकता है यह तथ्य जानने के बाद आपका होश उड़ जाए। वैसे तो दोस्तों, हमारा देश इतना महान और विशाल है, इसके बारे में हर एक बात जानने में आपको सालों लग जाएंगे। फिर भी आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे दिलों में बसने वाले भारतवर्ष के बारे में कुछ पहलू आपके साथ साझा किया जाए। तो फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसी पंक्ति के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पता है हमारे देश को इतना महान क्यों कहा जाता है? इनके जवाब तो बहुत होंगे, लेकिन जो बात हमारे देश को दूसरों से अलग बनाती है वो ये कि भारत शुरू से ही शांति से रहना चाह रहा है और खुद किसी के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेता। भाई, कहने का मतलब यह है कि भारत ने अपने 10,000 साल के इतिहास में किसी भी देश पर पहला हमला नहीं किया। हालांकि इतिहास गवाह है, कई देशों ने हम पर हमला किया, हमें लूटा, हम पर खूब अत्याचार भी किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं दोस्तों हमारे देश के लोग चुप रहे। हमारे देश के वीरों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, भारत की वो पहचान है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। दोस्तों, हमारे देश की इतनी जनसंख्या है तो जाहिर सी बात है रेल नेटवर्क काफ़ी बड़ी होगी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में सबसे बड़ा है और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद यह दूसरे नंबर पर आता है। और ये भारतीय रेल दुनिया का सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय को जॉब देता है। इनकी संख्या कई देशों की पॉपुलेशन से भी अधिक है। बता दूं, भारतीय रेलवे 16 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉय को जॉब दे रखा है। दोस्तों, भारत ने अपनी ऐसी खूबियाँ दुनिया के सामने पेश की हैं जिससे दुनिया भारत को सलाम ठोकती है। बता दूं, भारत में कई समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जिसमें से सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। भारत किसी भी धर्म को श्रेष्ठता नहीं दी है। कहने का मतलब यह है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ कोई भी धर्म नहीं होता। यहाँ कोई धर्म होता है तो वो है केवल भारतीय होना। भारत के महानता का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आप कह सकते हैं फिर हिंदी क्या है? मैं बता दूं, हिंदी इंडिया की केवल आधिकारिक भाषा है जो कि देश के कई राज्यों में बोली जाती है। इसके अलावा अंग्रेजी भी देश के कई राज्यों में बोली जाती हैं और देश में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी ऐसे भी भाषाएं हैं जो कि देश के 22 राज्यों में बोली जाती हैं। जानकारी के लिए बता दूं, भारत में 1652 बोलियां और भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हमारे देश में दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, एक तो भाई बॉलीवुड और दूसरा क्रिकेट। क्रिकेट के पीछे तो लोग पागल हैं, हम भी हैं। भाई, आप क्रिकेट की हर खबर रखते होंगी और आपको शायद पता नहीं हमारा देश कबड्डी में कितना अच्छा है। ये गर्व की बात है, अभी तक के हुए कबड्डी के सभी 6 वर्ल्ड कप भारत ने ही जीता है। हैंड्स ऑफ टुवर्ड्स कबड्डी टीम, इनके लिए एक लाइक तो बनता है। भाई, खेलों की बात हो रही है तो बता दूं, संसार का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान भारत के हिमाचल प्रदेश के चौयल नामक स्थान पर है। आप यकीन नहीं करोगे, इसे समुद्री सतह से 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पर पहाड़ी जमीन को समतल कर बनाया गया था। शतरंज की खोज भारत में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, शतरंज यानी चेस की शुरुआत सबसे पहले भारत में हुआ था। दोस्तों, आप ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं तो एक और बात बता दूं, सांप और सीढ़ी का यह अनोखा खेल भी हमारे भारत में ही उत्पन्न हुआ था। इस खेल के पीछे भलाई और दुराचार की शिक्षा छिपी हुई है। कहने का मतलब यह हुआ कि आप गलत काम करके तरक्की करोगे तो एक दिन यह शैतान नामक सांप डस लेगी और अपने पूंछ पर गिरा देगी। एक बात और बताऊं, विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर भारत के तमिलनाडु के तंजौर में भगवान शिव के बृहदेश्वर मंदिर है। यह टेम्पल ईंट और सीमेंट से नहीं बना है,
बल्कि एक पर एक पत्थर रखकर 216 फीट हाइट का मंदिर बनवाया गया था। इसके आसपास के इलाके में कोई पत्थर वाले पहाड़ नहीं है। ओए होए, यह भारी भरकम पत्थर आया कहां से था? कहते हैं कि 3000 हाथियों की मदद से मीलों दूर से पत्थर को यहाँ लाया गया था। दोस्तों, देश की शान और देश की पहचान आगरा की ताजमहल के बारे में तो जानते ही होंगे। बता दूं, आगरा का ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है, जिसे कि मुगल शासक शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। भारत में हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन होते हुए भी संसार भर में किसी भी देश की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा मस्जिद है। इतना ही नहीं, मुस्लिम आबादी में भारत दुनिया में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। दुनिया भर में भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है और दुनिया भर के लाखों पर्यटक साल भर खान पान का स्वाद लेने यहाँ आते हैं। पंजाब का पनीर टिक्का हो, गुजरात का भापरा हो या फिर तमिलनाडु का इडली डोसा हो, यह व्यंजन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी स्वाद का मुरीद बनाए हुए हैं। खाने पीने की बात हो रही है तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं। एक तरफ दुनिया भर में लोग अलग अलग बीमारियों और अपने हेल्थ के लिए शाकाहारी रहना पसंद करते हैं, वही भारत में शाकाहारी कई सेंचुरी से चलता आ रहा है और ये उनके ज़िंदगी जीने के तरीके में भी शामिल है। दोस्तों, इंडिया की एजुकेशन की बात करें तो पढ़ाई के मामले में हमारा भारत किसी भी देश से कम नहीं है। जिस तरह से आज हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दुनिया के सबसे बड़े हाई क्वालिटी एजुकेशन में पूरी दुनिया में मशहूर है, ठीक उसी तरह प्राचीन काल में ज्ञान के 3 केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। दोस्तों, आज भी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है जिसका नाम है लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। बता दूं, यह स्कूल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। आपको यह बात हैरान कर देगी कि इस स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 26,000 से भी ज़्यादा है। दोस्तों, मॉडर्नवादी दुनिया होने के कारण जापान, चाइना, अमेरिका जैसे देशों में रोबोट का खूब इस्तेमाल हो रहा है और इस मामले में भारत भी पीछे नहीं है। भारत आज विकसित देशों की तरह ही इस क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या रोबोटिक। आप जरा इस रोबोट को ही देख लीजिए। यह मित्र, देश का पहला स्वदेशी निर्मित ह्यूमन राइट्स रोबोट, और यह इंसान के साथ स्मार्ट तरीकों से बातचीत करने में भी सक्षम है। दोस्तों, भारत की बात हो रही हो और विज्ञान की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, साइंस के मामले में भारत बहुत आगे है। विज्ञान के चाहे शून्य का आविष्कार हो या फिर डेसिमल का, भारतीय वैज्ञानिकों ने प्राचीन काल से ही दुनिया को कुछ न कुछ दिया है। भारत के प्राचीन शास्त्रों में अस्त्र शस्त्रों का वर्णन काफी पहले किया हुआ है, जिन टेक्नोलॉजी पर आज बड़े बड़े मिसाइल और परमाणु बना रहे हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और कलम जैसी मैथमेटिक्स टूल्स जो कि किसी भी समस्या का समाधान एक चुटकी में कर देता है। इन अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई थी। दोस्तों, वो कौन है जो भारत के इसरो संस्था के बारे में नहीं जानता होगा, जो पूरी दुनिया में अपने परचम का डंका बजा चुका है, जिसके लिए हम सीना तान के कह सकते हैं भारत अंतरिक्ष के दुनिया में शीर्ष 5 देशों में शामिल है। आपने देखा होगा, मंगलयान जैसा सफल मिशन को अंजाम दिया है और वो भी कम बजट में। इस तरह भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर अपना सैटेलाइट भेज दिया था। एक और बात, चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज भारत ने ही की थी। इतना ही नहीं, भारत अंतरिक्ष में भेजने का पहला ह्यूमन राइट्स रोबोट्स भी बना रहा है। इसके लिए एक रोबोट भी बनाया गया है जिसका नाम है वयोमित्रा। एक बात जो आपको हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस कराएगा वह यह कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में भारत तीसरे नंबर पर आता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएं तो एक मोटरसाइकिल पर 58 लोगों का बैलेंस बना पाना, अपने फौलाद जैसे हाथ से 1 मिनट में 122 नारियल फोड़ना, सबसे लंबी मूंछ वाले इंसान, दुनिया की सबसे छोटी गाय मानव, दुनिया की सबसे छोटी कद की महिला। इसे पता चलता है कि हमारे देश के लोग कितने क्रिएटिव हैं और दूसरों से अलग करना जानते हैं। भारत अपने नाम पर कई यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, जिसमें शामिल है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी शामिल है। इतना ही नहीं भाई, दुनिया के सबसे बड़े स्टैच्यू भी हमारे देश में है। यह है केरल के कोलम जिले में जटायु की प्रतिमा। ये 30,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। इतने एरिया में तो भाई 14 टेलीस्कोप समा सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हिंदुस्तान के महान कथाओं वाला एपिसोड। वैसे हमारा देश इतना महान है कि एक वीडियो में बता पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप इसका सेकेंड पार्ट देखना चाहते हैं तो लिखिए पार्ट 2।
और अगर आपको इस हिंदुस्तान की मिट्टी पर जन्म लेने पर गर्व है तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा उपलब्ध जानकारियां से संतुष्ट होंगी। अगर हैं तो एक लाइक कर दी और आप अपनी हेल्दी नॉलेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए। फिलहाल मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक जहां भी रहिए खुश रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।